आ जाओ। मैंने कहा बैठना शमोइल खोलो दरवाजा। लो भी राबिया डोल वाले पहुंच गए हमसे पहले। तो कह रही हूँ हम दूसरे पे नहीं उन्होंने शुरू भी कर शानदार लोग हैं। ये नहीं पता कितनी दूर मुसाफत तय करके आए। इमरान को खड़े हुए कैसे हैं? डोल शुरू हो गया भाई। अभी नहीं ना डांस किया। आज सूट पहना हूँ, नीचे जॉगर्स पहने हुए। बस तुम तो नहीं कर सकते हो। हाँ। चाचा पहले अंदर जाऊंगा फिर आऊंगा बाहर। उनको फिर इधर ही खोल लिया मुझे। ये करना क्या चाह रहे हैं? अंदर क्यों नहीं जा रहे गाड़ी? भाई दी कोलावेरी दी। मुझे तो तेरा नजर आ गया। आ गई। टोपी छोटी है इसकी। टोपी छोटी है और उसके पीछे करके पहनी में तो बुरी लग रही है। आगे करके पहननी चाहिए। ये पग पहनाने वाला काम तो बाबू को करना चाहिए। वाह आप अभी ना उतरना, हम अंदर ही उतरेंगे जाके, ठीक है? रात तो छोटी सी आई है। इधर भी आ गए होंगे ना लोग काफी। आ रही हूँ। अब उतर जाना चाहिए मुझे भी। नहीं मामा, रात के साथ साथ एंटर हूँ। गाड़ी आगे हो रही नहीं, ये लोग पीछे आए खड़े हो गए ना। वो नहीं आएगी पीछे गाड़ी, जाने दो मुझे। आपका चलना मुश्किल होगा। नहीं अब मैं सही हूँ। थोड़ा सा बाहर आएगा। निम्स खाई हुई है। थोड़ी सी आगे करना, फिर खड़े। ताकि स्लोप से नहीं मैं उतर सकती। रोड से तो उधर स्लोप नहीं मैं उतर सकती। वही ये भी है ना साथ। ये दूसरा खड्डा होगा। नहीं वैसे भी थोड़ी देर खड़ा होना है यहाँ पे। आगे मर्जी है करना तो कर ले। चलो आगे जाओ।
अब बारात लेके अंदर आ गए थे तो अब दोनों मियाँ बीवी ने फ़ोटोज़ बनवाई और सारे आगे पीछे हो जाते हैं दूल्हा दुल्हन, दूल्हे के फैमिली के, ये साइमा और उसकी बेटी और ये मेरी सिस्टर्स हैं। इन्होंने जैसे रंग के सूट पहने हुए थे तो बड़ी रौनक थी, सारे के सारे खूब एंजॉय कर रहे थे। भाई भी साथ खड़ा हो गया आके। तो अब मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा है कि मुझे पीछे से आवाज़ें म्यूज़िक की चल रही थी। तो अब ये सिस्टर सारी इकट्ठी होकर बैठ गई गॉसिप करने और आपस में उसके साथ बहस मुबासा जारी था कि मैं देर से क्यों आई, तू देर से क्यों आई। तो बस ऐसे ही आपस में फिर इन लोगों के जब इकट्ठे होते हैं तो किसी न किसी बात पे बहस चलती है। फिर मैंने इन्हें कहा कि छोड़ो, तुम लोग क्या लगे हुए हो भाई, छोड़ो, अब शादी को एंजॉय करो। वो देखो लड़की आ गई है। तो लड़की के आते ही फिर ढोल बजने शुरू हो गए। लड़की एंटर हुई तो एक लड़की के आते ही अपने अम्मी अब्बू उसके साथ थे, उसको हाथ पकड़ के खुद ही दूसरों के हवाले करने के लिए जा रहे हैं। बस ऐसे ही रीत रिवाज है कि शादी के साथ ही लड़की जो है वो अपने माँ बाप से दूर हो जाती है और ससुराल से नज़दीक हो जाती। कहाँ जा रही, क्यों? तो बस ऐसे ही सब चल रहा था। सिस्टर भी उसकी उदास खड़ी हुई थी। लेकिन जी लड़की पहुंच गई काफ़ी लंबी मुसाफत के बाद और अब दूल्हा मियाँ ने उनकी रिस्पेक्ट में खड़े होकर वेलकम किया और अपनी बीवी का हैंड पकड़ के ऊपर स्टेज पे लेके आया। तो यही खुशियों की बात होती है। अल्लाह ताला सब बच्चों को ऐसे ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाए। तो बस ऐसे ही सारी ज़िंदगी ऐसी रिस्पेक्ट के साथ ये रिश्ता चलता रहे। कपल बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। जब वो स्टेज पे खड़े हो गए तो सारे खुशी से एंजॉय कर रहे थे और रोशनियाँ शुरू कर दी गई। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे ही रोशनियों में इनका रिश्ता परवान चढ़ता रहे। इधर सिस्टर सारी इकट्ठी होकर बैठी हुई थी। हमें वीआईपी टेबल पे बिठाया गया था। हम लोग वहाँ बैठ के अपना एक हल्ला गुल्ला कर रहे थे, साथ में खाने का वेट कर रहे थे। खाना लगने वाला था, टेबल सज चुकी हुई थी। तो बस टेबल पे सारे बैठ के गपशप और इन्जॉयमेंट, इतने में अभी खाना लगना था। तो सारे बड़े खुश थे। ये शबान साहब ने आके अपनी वीडियोस शुरू कर दी। ये बड़ा बेहतरीन एडिटिंग करता है। ये अपने भी वीडियो तैयार कर रहा है, टिकटॉक वगैरह जो भी। तो एडिटिंग बड़ी बेहतरीन करता है। ये मेरी बहन का बेटा है। हारी साहब अपना एक प्रेसिडेंट बन के बैठे हुए थे। दुल्हन की अम्मा, दुल्हन का अब्बा, दुल्हन का अब्बा, दूल्हे की अम्मा और ये दुल्हन दूल्हे की बहन। क्या नहीं, वीडियो नहीं बना रही? बना रही हैं। नहीं, अल्लाह की कसम, ते बोल क्यों रही वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज देखो मेरा गिलास कितना अच्छा साफ़ हो गया। आज वलीमे का दिन है। मैं फिर बाहर आई हूँ कि देखो क्या कर रहा है। तो उसको करे जो मैं चाह रही थी वही कर रहा था।
गिलास धोना, गली धोना, ये मुझे बहुत होता है कि साफ़ सुथरी होनी चाहिए। रोज़ तो नहीं धोता, लेकिन 3-4 दिन बाद अच्छा सा करके धो लेता है। रोज़ झाड़ू शुरू मार लेता है। जब पानी का भी ज़्यादा होता है और वैसे भी अगला इंसान भी थक जाता है, तो ये कि झाड़ू करके मार लेते हैं। इसके अलावा फिर 3-4 दिन बाद अच्छा सा करके धो देते हैं। मुझे कल जहाँ पे ये घास वास काटी है ना, वो भी उधर भी मार देना पानी। वो गागे सारा मिट्टी जमा हुई हुई थी, कूड़ा उठा के नहीं लेके गया पूरा। और तुमने फिर सारी घास काट दी है। ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੱਲੀ ਘਾਸ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੌਦੇ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। देखो जो मैं चाहती थी, इनको गोल गोल करना, ऊपर गोलाई में चलते जाएं। ये सामने वाले बाबा जी हैं, उन्होंने सुना तो वो आगे खुद ही कैंची लेके बड़ी इज्जत करते हैं। अब इनको मैं थोड़ा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तो नहीं ना करोगे, चुंझ बनानी है थल्लों। आंदे ने और पूरी गली च रहने तमाशा लाया है। सदन नूं चाहिदा वे कि इन्हां दा लवे। ये मरवा का पौधा है, ये मरवा है ना, मरवा। ये 7 सालों के गेट के पास जो बुने लगवाया था, ये टोटल सारे देखो कटाई हो के कितने अच्छे लग रहे हैं। अब ये सही होगा, इसके लिए मैं बड़ी तरह थी कि इनकी कटाई सही तरह से हो जाए। नहीं मेरे पेन अरे ते तो गिर गया था रात के लिए हम तैयार हैं। ये मेरी लुक है वो आज। याद है। मैं इसके ऊपर मैंने आज ये 2 हार पहन लिए और ये मेरी चूड़ियाँ एक तरफ ही है। कोई लड़ाई हुई? मामा कोई भी बात नहीं। फिर क्या हुआ? जो दूता ने सिलवा के दिया आपको। एंड वाला है बेटा, हेलो, एंड वाला।
नहीं जी गाइस, अब आपको बार बार उसकी नोटिफिकेशन जाएगी। मैंने कोई 5 दफ़ा अपना व्लॉग अपलोड करके डिलीट किया है और अच्छे खासे व्यूवर्स हो रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे ये हो रहा था कि कॉपीराइट आ रहा है तो कहीं चैनल के लिए मसला ना हो जाए कोई। तो अब मैंने दोबारा अब किसी जगह पे मैंने खामोशी की है, किसी जगह पे वॉइस ओवर किया है। वो अल्लाह के नाम के साथ भी मेरे ख्याल से आ गया वॉइस कॉपीराइट, तो इसलिए मैंने सब कुछ ख़त्म करके तो अब मैं दोबारा नए सिरे से अपलोड कर रही हूँ। और गाइस मुझे बड़े खुशी हो रही है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए, 100 सब्सक्राइबर। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। इतनी मैं दिनों से मेहनत कर रही हूँ, तो चलो अगर थोड़ा बहुत कोई और सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, ये किसी से मैं शॉर्ट आउट ले लूँ तो मेरे पूरे हो जाएं और मेरा चैनल ग्रो हो जाए। तो लें फिर मैं इसके साथ ही अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ। अब मैं लास्ट टाइम इसको डालूँगी, अगर फिर भी कॉपीराइट आ गया तो मैं फिर डिलीट कर दूँगी माज़रत के साथ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।